particle. Atom is the smallest particle, ठीक है, which take part or participate in a chemical reaction, which participate in a chemical reaction, in a chemical reaction. पहली बात इन्होंने बोली ये। दूसरी बात इन्होंने जो बोली वो बोले कि एटम्स आर इनडिविजिबल। ये भी बात बोल दी इन्होंने, एटम्स आर इनडिविजिबल, ये भी बात बोल दी। और जहां तक ये बात बिल्कुल क्या है, आगे चल के हम देखते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग इतने समझदार हो कि ये बात बाद में गलत साबित हो जाती है कि एटम्स जो हैं इनडिविजिबल है। लेकिन उस समय की बात पे इन 1805 जॉन डाल्टन को भगवान मान लिया गया। भाई साहब क्या क्या बोल दिया इन्होंने, किसी ने जो सुना भी नहीं था आज तक वो बातें बोल दी। तो दूसरी बात बोली इन्होंने जो कि एटम्स आर इनडिविजिबल, जो इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। बेटा कैथरीन सैमसन आप म्यूट कर लें, ठीक है। तो सबसे जो पहली दूसरी बात बोली कि एटम्स आर इनडिविजिबल, और ये क्या है कुछ हद तक गलत हो गया बाद में जाके, अभी उस समय तो बिल्कुल सही था। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी, कोई बताएगा मेरे को? जो तीसरी बात बोली डाल्टन ने, कृष्णा बताइए जरा मेरे को, जो तीसरी बात बोली इन्होंने, वही मेन इंपॉर्टेंट बात है जिससे आगे केमिस्ट्री बनती है। द थर्ड पॉइंट गिवन बाय हिम वाज atoms cannot exist independent। एटम जो है अकेले कभी नहीं रह सकते, ये बात बोल दी उन्होंने। और यही बात पॉइंट जो रिवॉल्यूशन का पॉइंट था, और यही बात पलट दिया सब कुछ, ठीक है। और बिल्कुल सही बात है आज के समय पे भी कि एटम कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। एटम कभी भी अकेला नहीं रह सकता, एटम कभी भी अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, सीधी सी बात। तो एटम जब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता बेटा, तो वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, किसी न किसी के साथ मिलना चाहेगा, मतलब किसी न किसी के साथ मिल के कुछ और बनाएगा। एग्जिस्ट नहीं कर सकता अकेला, मीन्स दैट। ओके, सपोज दिस इज एन एटम, सपोज लेट्स assume कि this is an atom, okay, and this is an atom of, suppose that if I take, this is an atom of hydrogen H, ये एक H एटम है, H का एटम है, वेरी गुड। तो ये अकेला नहीं रह सकता। डाल्टन के जो इसके पिताजी हैं जो इसकी खोज किए, वो बोले कि भाई साहब तुम अकेले नहीं रह सकते, और तुम्हारी खासियत ये है कि तुम अकेले नहीं रह सकते। जब आप अकेले नहीं रह सकते, when you cannot exist independent, you will definitely meet or try to mix with someone or try to combine with someone other, okay। तो ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा किसी और के साथ। तो वो किसी और के साथ कंबाइन करने जाएगा, वो भी एक एटम होगा। दूसरा एटम जिसके साथ वो कंबाइन करेगा, सपोज दैट दिस एटम इज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ एटम, दिस एटम इज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ एटम। ये भी एक किसका होगा? अगर इस बिल्कुल हु बहू उसी के जैसा है तो वो किसका एटम होगा बेटा? जस्ट टेल मी अलीशा, ये किसका एटम होगा? हाइड्रोजन। वेरी गुड, वेरी गुड, हाइड्रोजन का ही होगा। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम नेचर का है, सब कुछ सेम है बिल्कुल, ये भी हाइड्रोजन का एटम होगा। अब ये दोनों अकेले नहीं रह सकते, ये दोनों मिक्स कर गए, ये दोनों मिल गए, और ये दोनों मिलके क्या बना दिए? H2। ये दोनों मिलके क्या बना दिए? H2। और ये जो नया जो बनता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट इज व्हाट? एलिमेंट इज नथिंग, एलिमेंट इज अ substance which is made up of same type of atoms। एक ही जैसे एटम्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, देन दे फॉर्म एलिमेंट। आपने ये पढ़ा होगा कि सेम टाइप या सेम काइंड ऑफ एटम्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो दे फॉर्म एन एलिमेंट। इज इट नॉट? आपने पढ़ा है, यही डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा एलिमेंट का, कि दे आर कंसिस्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस। दे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक ही जैसे एटम्स होते हैं।
बिल्कुल कोई दूसरे टाइप का एटम नहीं होगा, एक ही टाइप के एटम्स होंगे एलिमेंट के अंदर। ओके ओके ओके। अब दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या था, इस हाइड्रोजन के पास दूसरा ऑप्शन क्या था, अगर ये किसी और के साथ मिलने वाला है तो एक ऑप्शन ये था कि ये बिल्कुल अपने जैसे किसी के साथ मिले, या तो दूसरा ऑप्शन ये था कि ये जिसके साथ मिले इससे अलग हो, उसके जैसा ना हो, डिफरेंट टाइप का हो, बिल्कुल अलग टाइप का हो। बात को ध्यान दीजिएगा, बात को बिल्कुल कंसंट्रेशन से समझिएगा कि यही जो एटम है, यही जो एटम था, अब ये जब दूसरे के साथ मिला, अब वो जो दूसरा एटम है, मान लिया ये H का है, और अब ये जो दूसरे के साथ मिल रहा है बेटा, वो H का नहीं है, अब वो H का नहीं है, अब वो है इसको मान लिया हम Cl का एटम है, क्लोरीन का एटम, सपोज दैट। अब ये दोनों मिले, अब ये दोनों मिले एक दूसरे के साथ, और ये दोनों मिलके अब बनाएंगे कंपाउंड। विच कंपाउंड? HCl। ओके, तो कंपाउंड आर द substances which are made up of different type of atoms, different type of atoms, अलग अलग टाइप के एटम्स हो, एक H का एक Cl का है, तो ये एक एलिमेंट नहीं बना सकता, ये हमेशा एक कंपाउंड बनाएगा। आर यू गेटिंग कृष्णा? आर यू गेटिंग कृष्णा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर, यस सर। ओके, तो ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म अ कंपाउंड। अब क्या हुआ कि कंपाउंड और एलिमेंट दो टाइप के मतलब सब्सटेंसेस बन रहे हैं, तो क्या किया गया कि एलिमेंट को हाँ हर्षिता पूछिए बेटा। सर आपने कहा कि एटम फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो एटम नोबल गैसेस का है तो भी फ्री एग्जिस्ट नहीं करेगा वो? नहीं एग्जिस्ट करेगा, एटम एग्जिस्ट नहीं करता, वो रिएक्शन की बात होती है। दैट यू आर टॉकिंग अबाउट नोबल गैस, दे आर अनरिएक्टिव, बट उसके एटम अकेले नहीं रह सकते, वो भी मिक्स कर जाते हैं। सपोज दैट अगर हम बात करें, लेकिन वो डाई एटॉमिक नहीं बनते हैं, वो डाई एटॉमिक नहीं बनते। सपोज दैट नियॉन है, नियॉन इज नॉट डाई एटॉमिक, Ne2 नहीं लिख सकते हम, Ne2 नहीं एग्जिस्ट करता है। वो एटोमिसिटी भी आपने पढ़ा होगा 10th में, एटोमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। सपोज दैट H2 नंबर ऑफ एटम्स इज 2, और कई सारे एलिमेंट हो जिसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एक ही एटम रहता है, तो उनके कई एटम्स जो हैं, एटोमिसिटी इज 1। वो एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन हम बताएंगे, अभी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप, तो मोल कॉन्सेप्ट में आप देखोगे कि एलिमेंट्स जो हैं, बेसिकली नियॉन भी एक एलिमेंट है, इट्स नॉट एन एटम। ठीक है, नियॉन में ही कई सारे एटम्स होते हैं, हम बात आएंगे उसके ऊपर, पॉइंट के ऊपर आएंगे। आपने जो पूछा बिल्कुल सही पूछा कि नोबल गैसेस के बारे में, नोबल गैसेस का अलग ही नेचर होता है, विल डिस्कस अबाउट दैट। तो वो मोनो एटॉमिक होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, वो मोनो एटॉमिक होते हैं। पहले हम ये जो करना चाहते हैं इसको हम बता दें, तो ये दोनों को मिला के एक वर्ड बोल दिया गया मॉलिक्यूल, इन दोनों को मिक्स अप करके एक वर्ड बोल दिया गया मॉलिक्यूल। तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स is a collective term of element and compound. It's a collective term of element and compound. एलिमेंट्स को भी मॉलिक्यूल बोला जाता है और कंपाउंड को भी मॉलिक्यूल। HCl इज ऑल्सो मॉलिक्यूल, कंपाउंड बार बार नहीं बोलते हम लोग। तो बेसिकली एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर कलेक्टिवली known as molecules. तो एलिमेंट वो मॉलिक्यूल होता है, now you can say that कि एलिमेंट्स आर those molecules which consist of same type of atoms, and compounds are those molecules which consist of different type of atoms. बस इन दोनों को मिला के एक कलेक्टिव टर्म मॉलिक्यूल बोल दिया गया, एक कलेक्टिव टर्म मॉलिक्यूल बोल दिया गया इन दोनों को मिला के। अब क्या है, अलग अलग चीजें अच्छी नहीं लगती है साइंटिस्ट को, तो उन लोग दो चीजों को मिला के एक चीज बोल दिए। एलिमेंट क्या है? एक मॉलिक्यूल है,
कंपाउंड क्या है, वो भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन एलिमेंट वो मॉलिक्यूल है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, एंड कंपाउंड वो मॉलिक्यूल है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे। इज इट क्लियर? अभी भी नहीं आई। आकाश पटेल बहुत दे रहे हो आप। इज इट क्लियर नाउ अलीशा? यस सर। तो बेसिकली बहुत सारे और भी, अगर आपसे मैं पूछूं कि बेटा कृष्णा आप आइसोटोप का नाम सुने होंगे? हाँ सर, आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहता पर उनका वो मास डिफरेंट रहता। मास डिफरेंट होता है। ओके, तो आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप, एटॉमिक नंबर सेम रहता नहीं उनका। नहीं, ये एटम सेम एलिमेंट के होते हैं कि अलग अलग? एनीवन ऑफ यू मेरे को बता सकता है कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट? सर सेम एलिमेंट के होंगे, सेम एटम के होंगे। सेम एटम के की एलिमेंट के? बेटा एटम से मिलके एलिमेंट बनता है, अभी मैंने बताया। हाँ सब सेम एलिमेंट के ही होंगे। सेम एलिमेंट के ही होंगे। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आप लोग को पता है, आप लोगों को यही चीजें आप लोग छोड़ देते हो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। आपने अभी बताया मेरे को कि एटॉमिक नंबर सेम बट मास डिफरेंट। बेसिकली मास नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट। लेकिन आपको जरूर ये बोलना था कि सर दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दे आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो हम लोग, देखो आप जानते हो नो डाउट, अच्छी बात है, लेकिन उसका पूरा जानना भी जरूरी होता है, तो पूरा आपको समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब लोग हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा ये बताइए आप लोगों को, आप लोग नो ऐसा तो फॉर्मूला बनाने आता है? थोड़ा सा हम बेसिक देखना चाहते हैं कि आप लोग को बेसिक कितना पता है। ठीक है बेटा, बाकी केमिस्ट्री तो 11वीं की पढ़ ही लेंगे, बेसिक अगर नहीं पता है तो फिर फायदा क्या है पढ़ने का? आगे रटना थोड़ी है, फिर वही रटोगे अगर नहीं याद समझ में आएगा तो कहोगे कि सर नहीं अच्छा पढ़ाते हैं। फॉर्मूला बनाने आता है बेटा सबको, एवरीवन नोज टू हाउ टू मेक फॉर्मूला, हाउ टू मेक फॉर्मूला एवरीवन नोज। मेरे को बताइए जरा, अनिष्का, अंशिका दुबे, यस सर। पता है, वेरी गुड। और अलीशा पता है बेटा? भूमिका, फॉर्मूला बनाना पता है? डू ऑल नो हाउ टू मेक फॉर्मूला? हर्षिता वेरी गुड। यश गुप्ता आपको पता है? कृष्णा आप भी, आपको पता होगा हाँ यस सर, यस सर। फॉर्मूला बनाना पता है, वेरी गुड। तो आप मेरे को एक दो चार मैं बताता हूँ, मेरे को फॉर्मूला बना के भेजेंगे विदाउट, ईमानदारी से, लेकिन ठीक है, कहीं देख देख के नहीं, गूगल पे इधर उधर कुछ करके नहीं, ईमानदारी से, क्योंकि पढ़ाई के साथ ईमानदारी रहेगी तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो मेरे को जरा फॉर्मूला भेज दीजिए, दो चार मैं पूछ लेता हूँ, देख लेता हूँ। अच्छा मेरे को आप चलो इतना ही समझा दो आप लोग कि SO4 है, मेरे को एक एक करके आप समझाना। सल्फेट होता है SO4, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? एनीवन? इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? 4। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस में होता है, माइनस में होता है, कितना होता है? कृष्णा मेरे को चैट करके भेज सकते हैं आप लोग कि सर +2 होता है, -2, +3, -3, +1, -1। प्लीज सेंड मी इन द चैट सो दैट, हाँ वेरी गुड यश गुप्ता, वेरी गुड, वेरी गुड यश गुप्ता। और कोई भूमिका, अलीशा भेजिए बेटा। सल्फेट जो SO4 होता है उस पर क्या होता है, चार्ज कितना होता है? जस्ट टेल मी। अंशिका सेंड मी। आकाश पटेल, अभिराम यादव रॉन्ग बेटा, रॉन्ग, गलत है, अभिराम गलत है बेटा। हाँ हर्षिता आप भेजे। संजीव साहू आप भेज सकते हैं बेटा। अरे यार अंशिका, व्हाट इज दिस? क्या चल रहा है? ऐसे थोड़ी होगा। आकाश पटेल व्हाट इज दिस? क्या है 2 प्लस माइनस? प्लस माइनस क्या? आकाश पटेल प्लस माइनस सही करके भेजो। अलीशा +4, कृष्णा वेरी गुड, वाह, भूमिका वेरी गुड। ये स्थिति अब बताइए ना। कृष्णा हमसे कह रहे हैं कि सर +4 होता है और भूमिका -2 होता है। एवरीवन मत भेजा करो, एवरीवन मत भेजा करो, सभी ने एवरीवन भेजा, प्राइवेटली भेजा करो। भूमिका, कृष्णा, अंशिका आप सबने गलत किया बेटा, केवल कुछ ही बच्चों के सही हैं। एक है हम में भूमिका
और एक है यश गुप्ता, बाकी सबके रॉन्ग। हैंड रेज जिसने किया, क्या पूछना चाहता है? हैंड रेज किया है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हर्षिता पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं बेटा? देखो, कोई वो वाली बात नहीं है, अगर हमको गलत पता है या नहीं पता है, आपको बोलना चाहिए। यू मस्ट स्पीक अप। आपको सही पता है गलत पता है, इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको अपनी क्लास में बोलना चाहिए, पूरा अधिकार है, आपकी क्लास है, आपको बोलना पड़ेगा। और नहीं बोलोगे तो आपका नुकसान होगा। हाँ अंशिका बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जस्ट टेल मी अंशिका, टेल मी बेटा। अब हम आपके सर हैं, आपके टीचर हैं, आप हमसे बात कर सकते हो, कैन स्पीक अप। ऐसा नहीं है कि आप पूछोगे नहीं। बताइए आप। हमें सुधारनी है आपकी केमिस्ट्री, हमने जिम्मेदारी ले ली है। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता है या कुछ कम आता है या कुछ दिक्कत है तो हम ही सुधारेंगे। ठीक है, इतना भरोसा करो कि हम आपकी केमिस्ट्री को पूरी टाइट कर देंगे एकदम। ठीक है, अगर देखो जब किसको नहीं पता था, जिसको पता था वेरी गुड, और जिसको पता था भूमिका, आप बता सकते हो क्या बेटा मेरे को कि क्यों है -2? याद किया है आपकी, आपको पता है बेटा कैसे -2 आएगा? भूमिका, कैन यू स्पीक अप? भूमिका प्लीज। हर्षिता, जिसने भेजा है मेरे को, यश गुप्ता, आपने भी भेजा था सही, आप बता सकते हैं क्या? कैन यू टेल मी? नहीं सर, अभी तो याद किया था। याद किया था ना, ठीक है। अभी आपको याद नहीं करना है, हमारे पास आए, हमको याद कुछ नहीं करवाने देंगे। हम बस ये बोलते हैं बच्चों से कि बेटा आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, बस। आपको एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक तो एटलीस्ट मेमोराइज होना चाहिए। सर सल्फर का 16 होता। हाँ वेरी गुड। ऐसे हम कह रहे हैं 1 से 20 तक आपको याद होना चाहिए। बस आप मेरे लिए इतना कर दो, हम आपकी केमिस्ट्री एकदम टाइट करवा देंगे, इतनी टाइट करवा देंगे। हाँ सर, सर इसके आउटर मोस्ट सेल में मतलब 6 रहते तो इसका चार्ज -2 होगा। डेफिनेटली। अच्छा सर, नहीं +4 नहीं, लिख दिया। ये टोटल के ऊपर -2 वो रीजन नहीं है बेटा। अच्छा तो सर वो कैसे? रीजन नहीं है, वो रीजन नहीं है। वो जो आप कह रहे हो सल्फर अकेला है, सल्फर अकेला है, अच्छा। तो सल्फर अकेला है, एटॉमिक नंबर 16। तो इसका सबसे हाँ। नजदीक वाला हीरो कौन है? इसके अगल बगल वाला हीरो कौन है जिसके जैसा ये बनना चाहता है? कोई बताएगा? ये सल्फर किसके जैसा बनना चाहता है बेटा? सर आर्गन। वेरी गुड। और बगल में कौन है उसके? उसके अगल और बगल दो हैं जिनके जैसा वो बनना चाहता है, अगल और बगल दोनों साइड है। नियोन एंड आर्गन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन है ये, कौन बताया? यश। यस वेरी गुड बेटा। ये 16 है बीच में, एक तरफ एक हीरो है भाई साहब, कौन? 18, और एक हीरो है 10। ठीक है, ये है नियॉन और ये है आर्गन। ये चाहता है कौन? 16। ये 16 चाहता है कि स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए उसको नोबल गैस जैसा बनना चाहेगा। तो ये नोबल गैस दोनों है, एक नियॉन एक आर्गन। तो नजदीक कौन है बेटा? कृष्णा, हु इज नियरर टू सल्फर? सर आर्गन। वेरी गुड। तो इसीलिए आर्गन पे जाना चाहता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? 16। 2+ करना पड़ेगा। इसके पास ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है 16 के पास? इसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है बेटा? 16। वेरी गुड, वेरी गुड। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। आपने पढ़ा होगा, हाँ सर, पढ़ा है। डेफिनेटली पढ़ा होगा, उसका फायदा लेना है हमको। और 18 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 18 वाले के पास 18 इलेक्ट्रॉन है और 15 वाले के पास 16 वाले के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इज इट नॉट वेरी सिंपल? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब क्या है, अब ये नजदीक 18 है, इसलिए ये क्या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन कृष्णा? कृष्णा जस्ट टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट विल गेन? वेरी गुड, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसके पास पहुंचने के लिए? 18 के पास। तो ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2। तो इसकी वैलेंसी 2 है। इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है।
अब ये कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है टू मेंटेन या टू अचीव द स्टेबिलिटी इज नोन एज इट्स वैलेंसी। इज इट नॉट? सबको पता है अलीशा, सबको पता है, ये चीज तो पता है कि वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एनी एलिमेंट टू अचीव द स्टेबिलिटी इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो ये कितना लेना चाहता है? 2। अब ये मेटल होगा कि नॉन मेटल? जस्ट टेल मी, ये मेटल होगा कि नॉन मेटल? भूमिका जल्दी बताएंगी मेरे को। हर्षिता, अलीशा, कोई भी, यश गुप्ता बताइए बेटा, मेटल होगा? क्वेश्चन। जो एलिमेंट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है टू अचीव द स्टेबिलिटी, विल बी इट मेटल और नॉन मेटल? नॉन मेटल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो हमेशा नॉन मेटल होते हैं। वेरी गुड संजीव, अभिराम, हर्षिता, इट्स रॉन्ग बेटा, दे आर नॉन मेटल्स, दे आर नॉट मेटल्स। ओके, मेटल्स ऑलवेज लूज। लिख लो अपने कॉपी में, हर्षिता जल्दी से अपने कॉपी में लिखो कि दे जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वो मेटल होते हैं, जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल। तो दिस इज लूजिंग नॉट, दिस इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, सो इट इज ए नॉन मेटल। तो आपसे कोई पूछे सल्फर क्या है, नॉन मेटल है कि मेटल है, तो आप आसानी से बता सकते हो, केवल एटॉमिक नंबर पता तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है बेटा। 2-3-4 क्लास करो, आप लोग को ऐसे मजा आएगा, ऐसे कहोगे कि यार तो ये तो चीजें हमने फालतू में याद की, वैलेंसी सैलेंसी सर तो ऐसे ही बता दिए, वो तो एटॉमिक नंबर से हो जाएगा। तो आपको अगर जानते हो, अगर आपको ये पता है तो इट्स वेरी गुड, जिसको नहीं पता है तो प्लीज कंसंट्रेट फॉर दिस। ओके ओके। अब लेकिन ये SO4 है यार, ये SO4 है, ये रेडिकल होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है रेडिकल? ICSE वाले पढ़े होंगे रेडिकल, पढ़े हैं बेटा? हर्षिता ठीक है, ये SO4 क्या है? रेडिकल। अब देखो जरा समझना। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अगल बगल वाला हीरो कौन है? फ्लोरीन, और उसके बगल में नियॉन। अरे हीरो अगल बगल में हीरो, बाकी सब नहीं। हीरो की बात कर रहे हैं हम, तो हीरो जैसा बनना चाहते हैं। नियॉन से नियॉन। हीरो 10 है, और बगल में कौन है? कौन? इधर में, अरे 2 है, हीलियम हीलियम हीलियम। भाई साहब हीरो भूल जाते हो तुम लोग। 2, 10, 18, 36 ये हीरो होते हैं, ये एटॉमिक नंबर अपने हीरो हैं, एकदम दिमाग में बसा लो। 2, 10, 18, 36 आगे भी है 54, 86, ठीक है। लेकिन इनको तो हमको पता ही होना चाहिए, 2, 10, 18, 36। ओके, अब ये दोनों में खुशी है इसकी, लेकिन नजदीक कौन है? 10। तो ये भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये भी नॉन मेटल, इसकी भी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2। ओके ओके। अब ये बताओ, दोनों भिखारी एक साथ, दोनों भिखारी एक साथ, भाई सल्फर को भी चाहिए, ऑक्सीजन को भी चाहिए, अब देगा कौन? देगा कौन? दोनों भिखारी तो एक साथ बैठे हैं, देगा कौन? अब सर वो लोग शेयर कर लेंगे आपस नहीं में। करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। देखो जरा, सल्फर एक है, स्थिति देखो कैसी है। सल्फर बेचारा बीच में खड़ा, और इसको चारों तरफ से कौन घेरा है? ऑक्सीजन। कितने हैं? 4। 4 है। इस बेचारों को चारों तरफ से घेर लिए हैं। अब ये ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन चाहता है? सर 2। एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन चाहता है? 2। सबको पता है, सबकी पता है। यहाँ पे हमने देखा कि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो टोटल कितने ऑक्सीजन है बेटा? 4। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको? 8। 8 चाहिए। 8 चाहिए, नहीं चाहिए? 4 2 8। हाँ सर 8। अब ये बताओ बेचारा, ये जो सल्फर, ये सल्फर, तो ये क्या हो गया? अब सल्फर बेचारा क्या करेगा? अब इसको मजबूरी में देना पड़ेगा। यहाँ पे इस सल्फर को बेचारे को मजबूरी में इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्योंकि इसको चारों तरफ से घेर लिए ऑक्सीजन, चारों तरफ से घेर लिए भाई साहब। अब क्या हो गया है? गाना सुना है? वो गाना नहीं सुना है? चलो नहीं सुना है, कोई बात नहीं, हम अभी नहीं सुनाएंगे। जब धीरे धीरे हम लोग फैमिलियर हो जाएंगे तब गाना भी बताएंगे हम, यहाँ पे कौन सा गाना सेट होगा।
तो ये सल्फर जो फंस गया है चारों तरफ से ऑक्सीजन में, ठीक है। अब ये सल्फर बेचारा क्या करेगा, देना चाहेगा, अब मजबूरी में देना चाहेगा क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन ये कम चालू नहीं है, सल्फर भी देगा इतना ही कि वो स्टेबल रहे। जरा ये बताओ जब सल्फर देने की बारी आएगी तो कितना देगा स्टेबल होने के लिए? सल्फर जब देना चाहेगा और स्टेबल भी होना चाहेगा तो कितना देगा बेटा? यहां देखो सर 6 6 देगा। इज इट ओके और नॉट? 6 देगा। अब बताओ कि चाहिए कितना? 2 अरे चाहिए कितना था टोटल ऑक्सीजन को? 8 8। मिला कितना? 6। मिला कितना? 6 कितने की कमी है? 2 तो बस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन और दे दो, 2 माइनस। बताओ, नहीं समझ में आया? नो सर नहीं आया। एक और, चलो जल्दी आ से। गया सर, आ गया, समझ में आ गया, आ गया नहीं सर, आ नहीं गया। नहीं 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 ना ना, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम ना, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। एक और करेंगे उसके बाद छोड़ेंगे। 3 मिनट बचा है अभी। जरा देखो कि CO3 में क्या हुआ? कार्बन है, 3 तरफ से ऑक्सीजन। दे दे भाई इलेक्ट्रॉन, दे दे, भिखारी जैसे पड़े उसके पीछे। तो भाई क्या होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। बगल वाला हीरो 10, अगल वाला हीरो 10, हीलियम 2। तो क्या करेगा? ये देगा तो नहीं, मतलब लेगा। 4 लेगा सर। क्या करेगा? यहाँ पे इसको देना 4 पड़ेगा। कितना? 4 4 दे देगा ना। ऑक्सीजन को चाहिए कितना? चाहिए टोटल 6 कितना मिल रहा है? 4 तो कितना बच रहा है? -2 तो 2 माइनस लगा, 2 की कमी थी तो 2 माइनस लगा दिया। इज इट ओके और नॉट? यस सर। NO3 का जरा बताओ अपने से करके बेटा जल्दी से। NO3 के ऊपर क्या आएगा? जल्दी से। याद करने की कोई किसी को जरूरत नहीं है, किसी को कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मेरी क्लास में कोई रटेगा नहीं। ठीक है, जल्दी से बताएंगे मेरे को कि ये क्या आएगा चार्ज NO3 के ऊपर। जल्दी बेटा। सर -1 वेरी गुड। बाकी भूमिका? अलीशा हो गया बेटा? हर्षिता अपने से करना है। नाइट्रोजन है बेचारा, 3 तरफ से फंसा है ऑक्सीजन से। 1 2 3 बताइयो जरा। अलीशा वेरी गुड, वेरी गुड अलीशा, वेरी गुड। बाकी यश गुप्ता, इज इट ओके? अनिष्का वेरी गुड, यस वेरी सर, गुड, यस सर। वेरी गुड अनिष्का, वेरी गुड। बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझ गए एक बार में। हर्षिता वेरी गुड। तो हमको लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया, अब याद करने की जरूरत नहीं है। हमको नहीं रटना है। NO3 के ऊपर आएगा 1 माइनस। ऐसे ही PO4 के ऊपर अगर मैं बोलूं तो फॉस्फेट आयन PO4 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 जल्दी जल्दी जल्दी। PO4 वेरी गुड अलीसा, वेरी गुड, वेरी गुड अलीसा। बाकी बच्चों को क्या लगता है? बाकी बच्चों को क्या लगता है PO4 के ऊपर? वेरी गुड यश गुप्ता, वेरी गुड, -3 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हर्षिता इज इट ओके? समझ में आ रहा है बेटा? आर यू गेटिंग? केमिस्ट्री में मजा आएगा अब, मजा आएगा अब। संजीव वेरी गुड, अभिराम वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको कोई बोले कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट फॉर्मूला बताओ, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है सर, हम नहीं याद करेंगे। एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्या है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? एल्यूमिनियम, अरे 13 लिख लो, अगल बगल वाला हीरो लिख दो। कौन है अगल बगल वाला हीरो? 18 और बगल वाला हीरो 10। 10 नजदीक कौन है? 10। कितना देगा? 3। तो वैलेंसी कितनी? 3। PO4 की वैलेंसी कितनी? 3। तो ये क्रिस क्रॉस लगा दिया तो AlPO4 ये फॉर्मूला है। इज इट ओके और नॉट? ऐसा ठीक है बेटा, ओके देन, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास बेटा, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, कल फिर मिलेंगे। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।
टेक केयर। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके।